सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी बहुत ही हंसी वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कैलिफोर्निया जो है वो क्रेजीनेस की पीक पे है और वहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था अवीर भावा। वो उस बंदे ने 10 बार शादियाँ की। और जैसे कि मैंने पहली लाइन बोली थी कि कैलिफोर्निया जो है वो क्रेजीनेस की पीक पर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर 3 साल में बंदा हर किसी से बोर हो जाता है। जैसे कि नई गाड़ी ली, 3 साल में बोर हो गया। नया घर लिया, 3 साल से उस घर से ही बोर हो गए, अब नए घर की प्लानिंग चल रही है। वहाँ पे गाड़ियाँ से बोर, घर से बोर, जॉब से बोर और अपने वाइफ से भी, पत्नियों से भी बंदा बोर हो जाता है। तो ऐसी एग्जाम्पल है अवीर भावा की। अवीर भावा ने 10 बार शादियाँ की और जब उसकी 10वीं शादी हुई तो उसके 2 दिन बाद उसे रियलाइज़ हुआ। उसने कहा ये लड़की मुझे वैसे ही लग रही है जिससे मैंने पहले शादी की थी। यानी कि उस लड़की का नेचर उसे वैसा ही लग रहा है जो उसकी पिछली पत्नियां थी। तो ये बहुत ही एक हंसी वाली बात है और बहुत ही डीप बात भी है। तो कहने का मतलब उसका एक तरह से ये था कि जैसे गाड़ियों के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं लेकिन गाड़ी वही होती है, गाड़ी होती है। तो उसके कहने का मतलब था कि जो वाइफ है मेरी या जो पत्नी है ये भी पत्नी होती है, बस थोड़ा सा ब्रांड बदल जाता है। किसी का बोनेट छोटा है, किसी का नाक छोटा है। जैसे गाड़ी का बोनेट छोटा बड़ा हो सकता है, लड़कियों का नाक छोटी बड़ी हो सकती है, बाल बड़े छोटे हो सकते हैं, पर बेसिक नेचर जो है वो सेम सा ही है। ओशो जी कहते हैं कि हम गलती यहाँ पर करते हैं, हम एक ही टेरिटरी को यानी कि एक ही जगह को बार बार एक्सप्लोर करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अपने एक्सप्लोरेशन की डायरेक्शन ही बदल दें, हम अपने एक्सप्लोरेशन की जगह ही बदल दें। जैसे कि इस केस में उस बंदे ने इतनी शादियां इसलिए की होगी, पहली शादी में उसे खुशी दिखाई नहीं दी होगी। उसने सोचा होगा कि मैं अब एक और शादी कर लेता हूँ। फिर उसे उस शादी में भी खुशी दिखाई नहीं दी, फिर उसने सोचा कि मैं एक और शादी कर लेता हूँ। ऐसे करते करते उसने 10 शादियाँ कर ली और 10 शादियों के बाद भी वो अपनी 10th पत्नी के साथ 2 दिनों के बाद उसे रियलाइज़ हो गया कि मैं इसके साथ भी खुश नहीं रह सकता। तो इसमें गलती क्या है कि वो अंतिम खुशी यानी कि जो फाइनल खुशी की लाइफ वो ढूंढ रहा है वो एक ही जगह पर ढूंढ रहा है, यानी कि वो लड़कियों में ही खुशी ढूंढ रहा है। अब वो ये कोशिश नहीं कर रहा कि इस टेरिटरी को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं कुछ नया करके देखूं और किसी और चीज़ की ओर ध्यान लगा के देखूं, शायद असली खुशी यहाँ पर है ही नहीं, शायद असली खुशी किसी और जगह हो। वो ऐसा सोच ही नहीं रहा। ऐसे ही सारी दुनिया चलती रहती है। लोग जैसे एक काम करते हैं उसमें उसे खुशी नहीं मिलती तो वो कोशिश करते हैं कुछ और तरीके का, कुछ वही उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी कि उनका फोकस सिर्फ पैसे की ओर ही रहता है कि अब इस काम से पैसा मिल रहा है तो इस काम से खुशी नहीं मिली, अब दूसरे बंदे बोल रहे हैं कि हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देंगे, हम उसकी ओर चले जाते हैं, पर उसके काम में भी हमें कोई इंटरेस्ट होता नहीं, पैसे को देख के चले जाते हैं। यानी कि सेम ही पैटर्न में हम बार बार घूमते रहते हैं और यहीं पर हम गलती करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जब भी कोई हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें उससे डीप पीस या अच्छी सफिशिएंट शांति नहीं मिल रही है तो हमें एक नया पैटर्न खोजना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे थे और काम कुछ भी कर रहे थे, अब काम के पीछे भागो, पैसे चाहे कम या बढ़ जाएं। अब ये नया पैटर्न हो गया ना। इसलिए हमें नए नए पैटर्न्स तैयार करने चाहिए और नए नए पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। अब मेरी किसी भी बात को एज इट इज़ मत लेना, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट से बता रहा हूँ। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।